सालों तक वेट लॉस का मतलब था डाइट कंट्रोल, 10K स्टेप्स, जिम, स्वेट और सॉलिड विल पावर, इवन 75 डेज हार्ट चैलेंज। लोग कैलोरीज काउंट करते हैं, चीट मील से डरते हैं, सुबह उठकर कार्डियो करते हैं, फिर भी ज्यादातर या तो स्टक रहते हैं या वापस वेट गेन कर लेते हैं। और फिर अचानक ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अब वेट लॉस सिर्फ डिसिप्लिन की कहानी नहीं रही, एक इंजेक्शन का नाम भी सामने आ गया है। Just take one injection and see the results. Injections like Ozempic, Wegovy और Mounjaro जैसे ड्रग्स ने सिर्फ बॉडीज ट्रांसफॉर्म नहीं की, बल्कि वेट लॉस का पूरा कन्वर्सेशन ही चेंज कर दिया। और इसी बीच आपने भी कभी किसी सेलेब या इन्फ्लुएंसर का सडन वेट लॉस देखकर सोचा होगा, यार ये कर सकती है या कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। पहले शॉक, फिर इंस्पिरेशन और फिर धीरे धीरे सेल्फ डाउट। इंस्टाग्राम के बिफोर आफ्टर फोटोज देखकर लगता है बस डिसिप्लिन चाहिए, पर रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, स्पेशली फॉर वुमेन हु सफर फ्रॉम पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस। ये सब रील्स में नहीं दिखते। कैमरा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता है, स्ट्रगल नहीं। इसीलिए अभी जब रिसेंटली कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर ऐश्वर्या मोहनराज ने 20+ किलो वेट लूज किया, इंटरनेट का पहला सवाल था, ये कैसे हुआ। ऐश्वर्या कोई बॉलीवुड स्टार नहीं, बल्कि एक इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, खुद को कॉमेडियन भी मानती हैं, जिससे लोग इसीलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो पीसीओएस, बॉडी इमेज और वेट स्ट्रगल्स ओपनली शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, शी शेयर्स हर स्टोरी लाइक बचपन में मैं स्किनी थी, पर लेट 20s में वेट बढ़ने लगा, शादी तक 64 kg और कुछ महीनों में 72 to 74 kg। सो फ्रॉम दीज कन्वर्सेशंस पीपल रिलेट। लेकिन जब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज आई, कमेंट्स भर गए। कौन सा डाइट, कौन सा वर्कआउट, जॉलाइन आ गई। लोग खुश भी थे, क्यूरियस भी, और कंपैरिजन साइकिल फिर शुरू। आम लोगों के लिए, बिकॉज ऐश्वर्या हमेशा दिखाती थी कि उनके लिए वेट लूज करना इम्पॉसिबल है, और अब वो इमेजेस शेयर कर रही थी जहां वो इतनी फिट और स्किनी दिख रही थी। देन ऐश्वर्या टुक अ राइट डिसीजन और उन्होंने अपनी 15 मिनट वीडियो में सच बताया। शी मेंशन वेट गेन सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से था। हार्मोन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पिल्स, मेटफॉर्मिन, डेली जिम, 10K स्टेप्स, फिर भी उनका वेट स्टक था। ऊपर से प्लांटर फेसिटिस हो गया, दैट मीन्स उनके फुट में एक प्रॉब्लम हो गई और उसकी वजह से वर्कआउट भी बंद हो गया। तब उन्होंने डॉक्टर के जरिए मोंजारो स्टार्ट किया एंड शी मेंशन्ड दैट रिजल्ट वाज इनसेन। पहले महीने में 4 kg कम, 6 महीने में 74 से 52 kg। She said that it's rapid, it's mad, it's insane। बट ऐश्वर्या ने अपनी जर्नी को ग्लैमराइज नहीं किया। उसने क्लियरली बताया कि साइड इफेक्ट्स भी थे। पहले मंथ इंटेंस नॉशिया, हेयर फॉल, बॉडी वीकनेस और एक बड़ा रियलिटी चेक कि ये ड्रग सस्ती नहीं है। अराउंड 4000 पर इंजेक्शन हर वीक। मतलब ये कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन है जिसमें कॉस्ट भी थी, रिस्क भी और साइड इफेक्ट्स भी। शायद इसीलिए उनकी स्टोरी इतनी हिट हुई, क्योंकि ये किसी 6 पैक सेलिब्रिटी की परफेक्ट कहानी नहीं थी। ये उस लड़की की स्टोरी थी जो पीसीओडी, हार्मोन्स, फेल्ड डाइट्स और मेंटल एग्जॉशन से गुजरी, बिल्कुल तुम्हारी मेरी हमारी तरह। इंडिया में पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस इतने कॉमन हैं, फिर भी वेट लूज एडवाइस अभी भी वही पुरानी लाइन पर अटकी हुई है, कम खाओ, ज्यादा चलो। और यहीं से बिगर पिक्चर स्टार्ट होती है। ऐश्वर्या की वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर इन ड्रग्स पर वीडियोस की फ्लड आ गई। लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, एंड वी ऑल्सो डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। ये असल में डायबिटीज की मेडिसिन है। ओजेम्पिक और विगोवी में जो मेन मॉलिक्यूल होता है उसका नाम सेमाग्लूटाइड है। ये बॉडी के एक नेचुरल हार्मोन GLP-1 की तरह काम करता है। भूख कम करता है, क्रेविंग्स कंट्रोल करता है और डाइजेशन स्लो करता है। इसीलिए लोग नेचुरली कम खाते हैं और वेट लूज करते हैं। मोंजारो थोड़ा एडवांस्ड माना जाता है। इसका मॉलिक्यूल टिर्जेपेटाइड है, जो एक नहीं बल्कि 2 हार्मोन्स GLP-1 और GIP पर काम करता है। इसी वजह से कई केसेस में इससे और ज्यादा वेट लूज देखने को मिलता है। GLP-1 ड्रग का इम्पैक्ट सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स तक लिमिटेड नहीं रहा, ये पूरा सिस्टम शेक कर रहे हैं। यूएस में ओबेसिटी रेट 2022 के 39.9% से गिरकर 2025 में 37% हो गया। मतलब 7.6 मिलियन कम ओबीज अडल्ट्स, और इसी पीरियड में GLP-1 ड्रग यूज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। स्नैक कंपनीज इम्पैक्ट हो रहा है और चिप्स की सेल्स 11%, स्वीट बेकरी 9% और कुकीज कैंडीज 6 to 7% तक गिर गई हैं।
क्लोथिंग ब्रांड्स को साइजिंग रीथिंक करनी पड़ रही है। वुमेन स्मॉलर साइजेस में 3% ग्रोथ, जबकि मीडियम लार्ज साइजेस में 2 to 3% डिक्लाइन, और इंडस्ट्री $5 बिलियन इन्वेंट्री रिस्क फेस कर रही है। जिम्स अपने मॉडल्स चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और GLP-1 यूजर्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और इंडिया में डिमांड एक्सप्लोड हो रही है। ओजेम्पिक 2200 पर वीक के अराउंड लॉन्च हो चुका है और 3000 to 4000 पर मंथ के जेनरिक्स भी मार्केट में आ रहे हैं। मतलब ये ड्रग्स सिर्फ बॉडीज नहीं, इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज और हैबिट्स तक को रीशेप कर रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉस्मेटिक इंजेक्शंस नहीं है, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, प्राइमरली डायबिटीज के लिए बनी हुई, और सबके लिए सेफ या सूटेबल नहीं होती। इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं नॉशिया, वोमिटिंग, डाइजेशन इश्यूज, फटीग, मसल लॉस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स और कुछ रेयर केसेस में पेनक्रियाज और किडनी रिलेटेड रिस्क भी। लॉन्ग टर्म यूज के इफेक्ट्स पर अभी भी रिसर्च चल रही है और ड्रग छोड़ने पर वेट वापस आने का रिस्क भी होता है। इसीलिए डॉक्टर सुपरविजन बिना ये लेना डेंजरस हो सकता है। सिंपल शब्दों में ये ड्रग्स विल पावर को रिप्लेस नहीं करते, बायोलॉजी को मॉडिफाई करते हैं, और शायद इसी वजह से वेट लॉस का नैरेटिव अब डिसिप्लिन विद लेजीनेस से शिफ्ट होकर हार्मोन्स विद मेटाबॉलिज्म पर आ रहा है। और इसी कल्चर के बीच जब ओजेम्पिक और मोंजारो ग्लोबली ट्रेंड कर रहे हैं और सेलेब ग्लो अप्स सस्पिशियस लगने लगे हैं, ऐश्वर्या का ऑनेस्टली बोलना, हाँ मैंने ड्रग यूज किया, कन्वर्सेशन को और रियल बना देता है। एटलीस्ट अपने आप के लिए बुरा फील नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोगों ने इसे ब्रेव कन्फेशन कहा, कुछ ने बोला ये शॉर्टकट कल्चर प्रमोट करता है, लेकिन सोआ अली खान ने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि फेक डिसिप्लिन स्टोरीज बेचने से बेटर है मेडिकल हेल्प के बारे में ऑनेस्ट होना, क्योंकि ये करेज मांगता है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।